एक सवाल ये भी बनता है कि जब आप ऐसी बातें उनके बारे में बता रही हैं, तो कैंपस का माहौल कैसा रहता होगा? क्योंकि आप एबीवीपी से हैं और ये ऐसा माना जाता है कि जेएनयू वामपंथ का गढ़ है। तो अ, ऐसे में मैं मुझे मतलब मैं क्या मेरे दर्शक भी शायद जानना चाहेंगे कि क्या माहौल होता है कैंपस के अंदर? क्या वास्तव में राइट विंगर जिसको दक्षिणपंथी विचारधारा हम मान सकते हैं कि लोग वहाँ पे अस्तित्व में हैं या बस वहाँ पे किसी तरीके से 2-4 लोग आप जैसे लोग नाम लेवा हैं उनके बाकी कोई है ही नहीं वहाँ और क्या माहौल होता है? अ, बात हम जब जेएनयू की करते हैं, तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पहले जेएनयू वामपंथ का गढ़ हुआ करता था। 2016 में जब सौरभ शर्मा जी जीते, उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी का पोस्ट जीता, उसके बाद लगातार शायद चाहे वो निधि त्रिपाठी हो, चाहे वो मनीष जांगीड़ हो, इस तरह के जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वो हमेशा उसमें लेफ्ट को एक टाइट फाइट देते हुए आए हैं। अगर हम 2016 के बाद की बात करें तो लेफ्ट ने सारी पार्टी आइसा, एसएफआई, एआईएसएफ तीनों चारों पार्टीज ने मिलकर एबीवीपी के खिलाफ एक गठबंधन बना रखा है। तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये जो लेफ्ट का एग्जिस्टेंस है वो जेएनयू से खत्म होते जा रहा है। बात करें हम जब जेएनयू की, तो जेएनयू एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक वाइब्रेंट एक डिबेट और डिस्कशन का कल्चर है। वहाँ पे बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह नहीं, वहाँ पे अलग तरीके से एक पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, यहाँ पे सोशल साइंसेस के लोग आपस में बात करते हैं, इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं से भी हम इसमें एंटी नेशनल कभी भी सेंटीमेंट जेनी में नहीं रहा था, लेकिन ये लेफ्ट का फ्रस्ट्रेशन ही है। क्योंकि लेफ्ट का फ्रस्ट्रेशन जब से एबीवीपी कैंपस में बढ़ते जा रहा है, तब से उन्होंने उनका फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा हाई कर रखा है और वो इस तरह के सेंटीमेंट्स और ज्यादा पब्लिक करने लगे। पहले तो ये चीजें करते थे, पहले भी एंटी नेशनल इनके मन में सेंटिमेंट्स होते थे, लेकिन तब उन्हें कांग्रेस की सरकार पनाह देती थी और उन्हें एक तरह से शरण मिलती थी। लेकिन जब से कैंपस में एबीवीपी की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हुई है, तब से उनकी सारी जड़ें लगभग कैंपस से खत्म हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो शायद अगले या दूसरे इलेक्शन में एबीवीपी जरूर जीत के सबके सामने आएगी। जी, ये आपका बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि एबीवीपी जीत के सामने आएगी। चलिए वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बात और चलते-चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो जितने भी बड़े नाम जेएनयू के अब तक देश ने सुने हैं, जाने हैं, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे वो शैला राशिद हो या उनके अन्य तमाम साथी जो गाहे-बगाहे नज़र आते रहते हैं किसी न किसी आंदोलन में, किसी न किसी मुद्दे में मीडिया कवरेज पाते रहते हैं। ये इस वक़्त कहाँ हैं? देश के अन्य लोग भी जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी शायद जानना चाहते होंगे और बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि फिर ये लोग हैं कहाँ? कर क्या रहे हैं? पूरा जेएनयू भी शायद यही सवाल कर रहा है। आज जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट आयशी घोष गायब है। वो अपने बंगाल इलेक्शंस में बिजी है, जहाँ पे जेएनयू के स्टूडेंट्स अपने आप में बेसिक फैसिलिटीज के लिए सफर करें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कैंपस में रहने के लिए प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज हो, इन सब के लिए जहाँ जेएनयू के स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं आयशी घोष जेएनयू एसयू की यूनियन प्रेसिडेंट होते हुए जेएनयू से गायब है। उसके बाद आप चाहे सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसमें आप कन्हैया कुमार देख लीजिए, उमर खालिद देख लीजिए, शैला राशि देख लीजिए, इनका कभी भी मोटिव जेएनयू को आगे बढ़ाना नहीं था। इनका हमेशा से मोटिव अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करना था। आप चाहे कन्हैया कुमार को देख लीजिए, कन्हैया कुमार ने एक बार फेमस होने के बाद कभी जेएनयू को पलट के नहीं देखा और कहीं भी जेएनयू के बारे में उन्होंने बात करना बंद कर दिया। तो हमें इस साजिश को समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। इस साजिश को समझने से पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि इनका मोटिव क्या है। इनका मोटिव पूरे देश में सिर्फ अस्थिरता फैलाना है, इन ये देश में सिर्फ एंटी रिलीजन और एंटी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जारू करना है। और वो जितना भी बातें करते हैं उनकी तो पहले सच्चाई से कोई वास्ता है नहीं। और उसके बाद ये जेएनयू को एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि जेएनयू हमेशा से एक सेंटर पॉइंट रहा है पूरे देश की पॉलिटिक्स का। तो ये यहाँ से निकल के सिर्फ अपना पॉलिटिकल मोटिव पूरा करना चाहते हैं। आज आप देख लीजिए, 2 साल हो गए लेकिन कन्हैया कुमार गायब है। क्यों वो लोगों की सहायता करने नहीं आ रहे? इसके पीछे मोटिव ये है कि वो सिर्फ लोगों के मन में ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही और वो आपके लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। हम इसी बात से सोच सकते हैं कि जो लोग आपके लिए अभी कुछ करने को तैयार नहीं है, वो आगे आपके लिए क्या सोचेंगे। एक लीडर तो वो लीडर होता है जो पूरे देश को साथ लेके चले, वो नहीं जो पूरे देश के टुकड़े करने की बात करे। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.